हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। एक्वेरियस ये है आपका 28 जुलाई से 3 अगस्त की साप्ताहिक राशिफल। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। A win-win outcome is forecast। कोई सिचुएशन में आपकी विक्ट्री होगी, से कोई सिचुएशन में आप जीतेंगे, सक्सेसफुल होंगे, या खास करके जब फुल मून होगी, पूर्णिमा के दिन कोई विन विन आउटकम होने वाली है। तो अब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। हाँ, हैव फेथ। तो ऊपर वाले पे भरोसा रख के मतलब हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो आप चाह रहे हैं उस पर भरोसा करें। डेफिनेटली कोई अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज़ आते हुए दिखेगी एक्वेरियस। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में छोटी मोटी चैलेंजेस बनी रहेंगी, डे टू डे चैलेंजेस होंगी। थोड़ा हो सकता है सवाल जवाब हो सकते हैं, गॉसिप हो सकती है, एक दूसरे के कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो छोटी इश्यूज हैं, ये रोज़ वाली हैं, रोज़ जो रोज़ की जो बोलते हैं ना चैलेंजेस, वो वाली हैं। लेकिन आपको आपकी जगह बरकरार रखेंगे, कोई आपको आपकी जगह से हिला नहीं सकता, ये पक्की बात है। अगर आप मेहनत एफर्ट कर रहे हैं, आप अपना बाउंड्रीज़ बनाएंगे, और जो बाउंड्रीज़ है उसको दूसरे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं है कि वो कुछ भी करेंगे और आप सहेंगे नहीं, आप अपने को डिफेंड करेंगे। और सही कार्ड है, बट चैलेंजेस हैं, स्मॉल ऑफिस पॉलिटिक्स, ये वो थोड़ा चैलेंजेस हैं। कलीग से कोऑपरेशन नहीं मिलना, लोगों का कोऑपरेशन नहीं मिलना, टीम इश्यूज होना। ये पैसों की सिचुएशन स्लो रहेगी, पैसों में हर्मिट कार्ड है। फ्यूचर में हो सकता है सिचुएशन इम्प्रूवमेंट हो, अभी स्लो दिख रही है सिचुएशन मनी में। तो मनी एवरेज ही दिख रही है, लेकिन विश्वास रखिए, जो मेहनत, जो एफर्ट्स कर रहे हैं आप, उस पे इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आएगी। बिजनेस में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। पिछले 3 महीने में जो आपने काम किए हैं, कुछ उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जो अभी के काम हो करेंगे, वो आने वाले 3 महीने में उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स दिखेंगे। या बहुत हुआ तो आप लिब्रा, जो अक्टूबर सीज़न है, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। तो अच्छी कार्ड है। तो जो मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट करते कर रहे हैं, रिजल्ट्स अभी थोड़ी स्लो हो सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली आएंगी। स्टूडेंट है तो पुरानी कोई बात को लेकर के पछताना, कोई रिग्रेट होना, कुछ केसेस में ये कोई इमोशनल सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है। कुछ केसेस में सही डिसीजंस नहीं लेना पढ़ाई लिखाई के लिए, वो इशू, वो थोड़ा सा पास्ट का जो ऑलरेडी हो चुका है, उस चीज़ के लिए आप पछता रहे हैं। तो आपको जानना चाहिए कि पास्ट मतलब ख़त्म हो गई, आपको सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करना है। अभी अगर आप अच्छे से चीज़ें करते हैं, फ्यूचर अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो पास्ट को जाने दें, लेट गो करें। जो अभी आपके पास है, जो हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो होगा और जो आने वाला है उसको हम बदल सकते हैं अपने प्रेजेंट ठीक करके। तो प्रेजेंट पे फोकस करें और आगे बढ़ें। घर परिवार में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैवल हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो सकती है। अगर स्ट्रेसफुल माहौल था, वहाँ चीज़ें इम्प्रूव होते हुए दिखेंगी। अगर हेल्थ इश्यूज़ थे, वो भी धीरे धीरे ठीक होते हुए दिखेंगी, लेकिन खुद से नहीं, डॉक्टर की सलाह से, अच्छी देखभाल से। वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स स्लो चेंजेस हैं। ऐसा नहीं कि इशू ख़त्म हो रहा है, बट चीज़ें डेफिनेटली बेहतरी के तरफ
पीस के तरफ, शांति के तरफ धीरे धीरे जाते हुए दिख रही हैं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 रहेगी। लकी कलर आपके लिए ब्लू ग्रीन, मतलब ग्रीन का ही, ब्लूइश ग्रीन जो कलर्स होती हैं, या ग्रीन आप पढ़िए, लाइट ग्रीन, वो कलर है। पैसों की स्थिति अभी तो एवरेज दिख रही है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो सोमवार को कोई भी फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें, मंडे को। ऐसे भी अभी सावन महीना चल रहा है, जितना दान पुण्य, जितनी चैरिटी आप करते हैं, आपके भाग्योदय में उसका बहुत बड़ा ये रहता है, बहुत सारे दोष आपके कटते हैं। चलिए देखते हैं अब लव। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। चलिए देखते हैं। डेफिनेटली ये रहना चाहते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन, खास करके कोई फायर साइन से डील कर रहे हैं तो फायर साइन या एयर साइन, मतलब एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हैं। ये पर्सन इनकंसिस्टेंट रहे हैं आपकी लाइफ में, कभी हैं कभी नहीं हैं, आते जाते रहते हैं। वो पर्सन यस, वो रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं सिचुएशन में, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहना चाहते। उनका प्रॉब्लम है कि वो कंसिस्टेंट पर्सन नहीं है। जब वो दूर हो जाते हैं तब आपको मिस करने लगते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। इस तरह की एनर्जी है। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने से इश्यूज़ हो आप लोगों के, मतलब या सिचुएशन वर्क दिक्कत हो रही है। तो पर्सन डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि इन एंड आउट एनर्जी है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। ये पूरी तरह इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते और पूरी तरह छोड़ते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। ये कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, जो देख पा रही हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नॉन कमिटल पर्सन है ये काफ़ी फायरी पेश, जब आते होंगे फायरी पैशनेट होकर आते होंगे, उसके बाद फिर गायब, इस तरह की एनर्जी है ये। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए कुछ केसेस में जहाँ कम्युनिकेशन हो भी रही है वहाँ होल्डिंग बैक वाली होगी स्ट्रेंथ कार्ड के साथ। बाकियों के लिए मैं नहीं देख रही हूँ कम्युनिकेशन फिलहाल। कुछ केसेस में वो कार्ड निकली स्ट्रेंथ की कार्ड, तो होल्डिंग बैक वाली होगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई इन एंड आउट सिचुएशन, देखिए कुछ केसेस में आपके पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन भी है तो वो आ सकते हैं। कुछ केसेस में कोई यंगर पर्सन इन एंड आउट वो आते हुए दिख रहे, आएंगे और जाएंगे। सेम एज या यंगर खास करके पर्सन से दिख रहे हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन अपने से बड़े पर्सन से डील अगर कर रहे हैं आप एक्वेरियस, वहाँ पे कम्युनिकेशन कुछ केसेस में होगी लेकिन होल्डिंग बैक वाली होगी। लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस और पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। पर्सन को जो इन जनरल मुझे जो आ रहा है, कोई नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके तरफ तो आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कम्युनिकेशन की कार्ड है, ऑनलाइन हो सकते हैं या बहुत फायरी पैशनेट यंगर पर्सन हो सकते हैं। ये नॉन कमिटल पर्सन है। कोई आ रहे हैं अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है। बाकी जहाँ सिचुएशन ओवर हुई है
या आप लोगों के ने ब्रेकअप हुआ है वहाँ पर्सन नहीं आएंगे, वे वेट करेंगे हीलिंग करते हुए, सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में चूंकि ये कार्ड निकली थी, आप अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं या सेम एज या बड़े पर्सन से, वहाँ पे ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन हो लेकिन होल्डिंग बैक वाली हो। तो लियो, एरीज लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस और एक्वेरियस जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो और कैंसर दिख रहे हैं पर्सन। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं आउटकम। अब ये किन किन की एनर्जीज पकड़ी है, चलिए देखते हैं एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप भी अब आपको आपका भी ये जो पर्सन का इन एंड आउट, इन एंड और बिहेवियर है, इससे आप एक डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसी में रहें या निकले यहाँ। कुछ केसेस में आपको ऑलरेडी पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, खास करके एक्वेरियस फीमेल अगर आप हैं तो आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, और नहीं पता है तो है कुछ केसेस में, इसीलिए ये पर्सन इन एंड आउट कर रहे हैं। तो अब आपको लगेगा कि नहीं, आज मेरा हो गया है टाइम कोई फ़ैसला लेने का, लेकिन इस वीक तो नहीं लेते हुए दिख रहे। आने वाले टाइम में आप मतलब हो सकता है इस तरह की सिचुएशन में कुछ फ़ैसला लेना चाहें कि मतलब अभी आप होंगे कि इसके लिए वेट करूं या निकलूं, लेकिन आने वाले टाइम में एम्परर के साथ आप एक डिसीजन लेंगे जो आपके लिए सही रहेगा। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।